सर्वार्थ। तुम्हें धन चाहिए, धर्म चाहिए, कामनाओं की पूर्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए, अगर ये सब नहीं चाहिए तो प्रेम। जो चाहिए इयम सर्वार्था नाम वितरण। यहां कल्पतरु महादानी वृंदावन सब कुछ देता है। तुम वृंदावन का आश्रय ले लो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। आप चाहोगे धन तो धन मिल जाएगा। परम धन राधा नाम आधार, रटो और देखो कौन सा धन तुम्हें प्रिय लगता है। इह परलोक सकल सुख पावत। लोक लोकांतर के सारे सुख तुम्हारे चरणों में गिरेंगे, विश्वास कर लो। बस राधा 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 राधा। हा वृंदावन, हा प्राणधन, हा सर्वस्व वृंदावन। वृंदावन को अपना आश्रयदाता और राधा नाम का रटन। तो कह रहे इयम सर्वार्था नाम वितरण। पकड़ो बात को। हमें ये काम सताता है, हमको ये परेशानी, हमको सर्व सामर्थ्यशाली प्रियाजू के चरणों का दासत्व प्राप्त करके शरणागत मंत्र नहीं जपते, नाम नहीं जपते, प्रियाजू की महिमा में चित्त नहीं लगाते, तो फिर माया तो आकर्षित करेगी ही। और जब उपासक भजन साधन सेवा के द्वारा कुछ थोड़ा सा धन तप एकत्रित करता है तो उसको चुराने के लिए माया काम क्रोध लोभ आदि को उसके समीप भेजती। साधक को उसी समय अपने को बचाना है, ना कि अपनी थैली खोल देनी है। आओ आओ आओ, लूट ले जाओ हमारे सारे भजन साधन को। ऐसे मूर्ख लोग हैं कि अपने जीवन भर की कमाई को पहले ही थैली खोल देते हैं। ले वो भोग के बदले में तप ले रही है माया, और वो भोग को समझ रहा है बड़े सौभाग्य का विषय है, और वो सारे अपने भजन की थैली खोल देता है। ये ठग हैं काम क्रोध लोभ आदि। प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेने वाले को कौन मोहित कर सकता है? जिसकी जबान पे राधा नाम परम धन आ गया है, वो कहीं गरीब है, वो कहीं दरिद्र है, वो कहीं कामनाओं से पीड़ित हो सकता है, पर राधा नाम की महिमा नहीं जानी और रटे नहीं निरंतर, तो कैसे अनुभव में आवे? इयम सर्वार्था नाम वितरण महाकल्प लतिका। ये वृंदावन धाम महान कल्प तरु है, ये सब कुछ प्रदान कर देगा। इसके साक्षी हम हैं। प्रियाजू ने स्वीकार किया, बस खास बात इतनी हो गई। प्रियाजू ने स्वीकार कर लिया, वृंदावन धाम ने स्वीकार कर लिया। वृंदावन धाम ने ही अपना आश्रय प्रदान किया, तो एक फुटपाथ में पड़े हुए तिनके को मुकुट सजाने के काम में लगा दिया। केवल केवल प्रभु कृपा, केवल धाम कृपा। इयम सर्वार्था नाम वितरण महाकल्प लतिका। धाम प्रियाजू के गोरे चरणारविंद। इयम सर्वार्था नाम वितरणम। जो चाहिए, नहीं चाहिए तो प्रेम, नहीं तो जो चाहिए। इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचू। काहे को ब्रजपति को छोड़ करके, ये मणि के पुंज हैं, इस मायाकृत पदार्थों में, वस्तुओं में, स्थानों में अपने चित्त को रमण करा, जीवन बर्बाद कर दो। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गए कंचू। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। एकमात्र वृंदावन प्रियाजू, एकमात्र वृंदावन प्रियाजू। श्रीपाद कह रहे वितरणम, क्या चाहिए तुम्हें? पक्का विश्वास करो, पक्का विश्वास करो। इसमें कोई साधना तपस्या नहीं। दयालु वृंदावन ने देखा किसी योग्य नहीं, गोद में ले लिया। तो जैसे कोई असंख्यपति किसी गरीब आदमी को गोद में ले ले तो तुरंत असंख्यपति बन जाएगा बिना कमाए, ऐसे वृंदावन ने अपनी गोद में ले लिया, तो प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति हमें प्राप्त है। दंपति संपत्ति पाए, ये वृंदावन की कृपा है, आचार्य हरिवंश चंद्रजू की कृपा। इयम सर्वार्था नाम वितरण महाकल्पलतिका, महासंतप्ता नाम अमृतम वृष्टि शिशिरता। अगर कुछ नहीं चाहोगे तो महाप्रेमामृत ऐसे वितरण करता है वृंदावन। शिशिरीकृत चित्तम, जैसे बहुत सर्दी में शरीर कांपता है, शीतकार निकल पड़ती है, ऐसे अमृतमयी प्रेम की शीतकार निकल पड़ती है। प्रगटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरीकृत चित्तम गत कलितिमिर समूहम निर्मल अकलंक उदित जग चंद्रम। प्रगटित प्रेम प्रकाशम महासंतप्ता नाम नियम अमृतम वृष्टि शिशिरता। वृंदावन ऐसे अमृत की वृष्टि करेगा कि बस शीतकार मात्र निकले। हा राधा, हा किशोरी, हा प्राण प्रीतम। इयम कृष्णो प्रेमाध्वस विरचिता लोल मनुष्योद्भुता वृंदाटव्युल्लसति रस विश्रांति रचना। ये महासंतप्त जीवों को महान शीतल कर देने वाला वृंदावन। जो कामना करो, इयम सर्वार्था नाम वितरणम, सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला। ना कोई कामना करो तो प्रेम में डुबो देने वाला, और अपने जनों को
कृष्ण प्राप्ति, प्रियालाल की प्राप्ति का पथ पुष्ट कर देना, ये वृंदावन विश्राम से प्राप्त होता है। ये वृंदावन विश्राम से प्राप्त होता है। वृंदावन को जिसने अपना सर्वस्व मान लिया, लोक परलोक की संपत्ति चाहे तो वो मिल जाएगी, प्रेम चाहे प्रेम मिल जाएगा, और वृंदावन की दिव्य लीला में प्रवेश होने का पथ मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा दिव्य लीला में प्रवेश होने का। राधा प्रेम महर्दि भूषित तनुम नित्यम तया श्यामलो, चंदो भूषित विग्रहो विलसिता तेनापि कुंजावली। वृंदाटव्य नया तया विलसितम श्री माथुरम मंडलम, तेन श्रील वैकुंठ धाम सुभगस्तेनापि सर्वेश्वरः। श्री माथुर मंडल में ब्रज 84 कोस में मुकुटमणि श्री वृंदावन धाम विराजमान है। राधा प्रेम महर्दि भूषित तनुम नित्यम तया श्यामलम। श्री राधा प्रेम में विकल तनु वाले श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जो दोनों गलवहियां देकर जहां विहरण करती हैं कुंज निकुंजों में, ऐसी वृंदाटवी में जो वास करता है, आश्रय लेता है, तेनो श्रील विकुंठ धाम सुभगस्तेनापि सर्वेश्वरः। उसके हृदय में ना वृंदावन की शोभा का जो प्रभाव पड़ा, उसके प्रभाव से ना वैकुंठ और ना वैकुंठ के ईश्वर नारायण दोनों से उसकी रुचि हट जाती है। तेनो स्त्रील विकुंठ धाम सुभगस तेनापि सर्वेश्वरा। जो सर्वेश्वर भगवान नारायण और उनका वैकुंठ धाम वो भी प्रिय नहीं लगता। जो राधा प्रेम महर्दि भूषित तनुम नित्यम तया श्यामलम, जो श्री राधा प्रेम में विह्वल श्री श्याम सुंदर और श्याम सुंदर के प्रेम में विकल श्री लाडली, श्याम रंग श्यामा रंगे श्यामा के रंग श्याम, ऐसे जुगल जोरी जहां कुंज निकुंजों में विहरण करते हैं, ऐसे वृंदावन का स्थित वृंदावन का सेवन करने वाला अन्य की तरफ आंख उठा के नहीं देखता, वो चाहे वैकुंठाधिपति नारायण हो या वैकुंठ ही क्यों ना हो। अन्नम क्षुत पीड़िता नमिव मधुरतरम शीत वारीव तीव्रो, धन्यानाम कामिना सदयुवतिरिव धनम वाति कार्पण्य भाजाम, धर्मात्तानाम तुषारुद्रुम इव पितरार्वभका, नामिव श्री वृंदारण्ये ममास्ताम हरिरिव भजताम ब्रह्मवद योग भाजाम। आहा, जिसने वृंदावन का आश्रय लिया ऐसा तृप्त कर दिया जैसे भूखे को 56 प्रकार के भोग मिल जाए। जिसने वृंदावन का आश्रय लिया ऐसी पिपासा शांत कर दी जन्म जन्म की तृष्णा की, जैसे कोई बहुत प्यासा हो और मृदु शीतल जल मिल जाए। जो वृंदावन धाम का आश्रय ले लिया उसके हृदय की कामना ऐसी शांत कर दी जैसे काम से पीड़ित को बड़ी सुंदर कामिनी मिल जाए। कामी पुरुष को जैसे सुंदर कामिनी मिल जाए और वो अपने को तृप्त माने, ऐसे ही वृंदावन उसकी समस्त कामनाओं को शांत कर देता है। धन्यानाम कामिनाम सद युवतिरिव, और जो धन का प्यासा है ऐसा महाधन वृंदावन दे देगा कि तुच्छ लगने लगेगा संसार का धन। धर्मार्था नाम तुषारुद्रुम इव पितरार्भका नाम श्री वृंदारण्य। बोले जो प्रेम चाहता है, कोई हमें प्यार करे, तो माता पिता गुरु जितने भी प्रेम हैं सब प्रेम की पूर्ति वृंदावन धाम कर देता है। बिल्कुल परम सत्य, परम सत्य। माता की तरह दुलार मिल रहा है, पिता की तरह दुलार मिल रहा है, मित्र की तरह दुलार मिल रहा है, हर भाव से दुलार ही दुलार मिल रहा है, केवल वृंदावन की कृपा। और साधकों को श्री हरि के समान प्यार करता है, योगियों को ब्रह्मानुभूति कराता है। मेरी दृढ़मति है कि जिस भाव से जो वृंदावन का आश्रय लेगा, सर्व भाव वृंदावन उसकी पूर्ति कर देगा, क्योंकि वृंदावन सर्व सामर्थ्यशाली है। श्री वृंदावन में वमस्तु परमो लाभा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में कुछ क्षण व्यतीत करने को मिला, और वो तो महाभाग्यशाली हैं जो अखंड वृंदावन वास कर रहे। श्री वृंदावन में वमस्तु परमो लाभा, और हमें कोई लाभ नहीं चाहिए, वृंदावन मिल गया परम लाभ है। परम दैवतम बंधुच्चापी, परम देवता है वृंदावन, और भाई की तरह वृंदावन प्यार करता, सहोदर भाई की तरह। और परो गुरुश्च, परम गुरु की तरह अपने वासी को संभालता है वृंदावन। परमो धर्मः, परम धर्म का अनुभव करा देता। परम धर्म है प्रेम। परा श्री परा, अद्भुत वैभव, लोक के वैभव से परे अद्भुत वैभव। कौन? भागवतिक वैभव। सत्कीर्ति ही, वृंदावन विश्व में कीर्ति फैला देता है अपने आश्रित की। परमा तपस्या, उसे महान तपस्वी बना देता है। परमम ज्ञानम, उसे ब्रह्मबोध करा देता है।
परम भूयसा किंवा सर्वमिदं परमं सदा लोकेस्मिन् मृग्यते। जिस परम तत्व की खोज बड़े बड़े ऋषि मुनि करते रहते हैं, वो वृंदावन में खेल रहे हैं, वृंदावन उनसे मिला देता। क्या चाहिए, गजब कर दिया। क्या चाहिए? भूखे को जैसे अन्न मिल जाए ऐसे तृप्ति करा देंगे, प्यासे को जैसे पानी मिल जाए ऐसी तृष्णा बुझा देंगे, कामी को जैसे कामनी मिल जाए ऐसे कामना शांत कर देंगे, और जैसे दरिद्र को महाधन मिल जाए ऐसा तृप्त कर देंगे। परम धर्म, परम प्रेम, परम सुख प्रदान करने वाला वृंदावन हमारा भाई है। हमारे गुरु की तरह हमें धर्म का, हमें परम श्री का, सत्कीर्ति का, परम तप का, परम ब्रह्मबोध का सब कुछ वृंदावन प्रदान कर देगा। धैर्य पूर्वक आश्रय ले लो, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, सब कुछ वृंदावन प्रदान कर देगा। बस हमें एक अनन्य भाव धारण कर लेना है। सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं। अब इसके आगे कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम अंदर और बाहर सब सुधार ही सुधार हो जाएगा। अनंत जन्मों की भटकन जो परमात्मा प्राप्ति में पूर्ण होती, वो भी वृंदावन करा देगा, चाहे तत्वबोध हो चाहे प्रेम। कल एक प्रश्न कर रहे थे कि बिना तत्वबोध के परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तो ये भगवत प्रेमी जनों को क्या तत्व ज्ञान नहीं होता क्या? ये तो रास्ते में हो जाता है, लक्ष्य पहुंचने के पहले ही तत्वबोध हो जाता है। चलो तो मार्ग में, तब तुम्हें पता चलेगा। अटकल लगाने से थोड़ी होता है, चलने पर पता चलता है कि ये तत्व ज्ञान तो बीच में ही हो जाता है। हमारी वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज की पढ़ाई शुरू ही होती है वासुदेव